हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम लोग कैलकुलेशन का ट्रिक सीखने वाले हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जैसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। परंतु जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, मतलब p बटे क्यू के रूप में हो, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी संख्या। जैसे मानकर चलिए कि अगर हम ऐसे लिखते हैं 4, 9, 12, 15, 17, 11, ठीक है। अगर मानकर चलिए कि पूछे हम आपसे कि बताओ इसमें बड़ा कौन है, तो एक सेकंड में कहिएगा सर 17 बड़ा है। छोटा कौन है? एक सेकंड में कहिएगा सर 4 छोटा है। लेकिन अगर संख्याएं कुछ इस तरह से हो 2/3, 4/5, 8/9, 9/12, ठीक है, अगर सॉरी 12/15, कुछ भी हो एज लाइक दिस। अगर आपसे पूछे सर बड़ा कौन है, तो तुरंत रुक जाइए, कहिएगा सर इसमें तो पॉइंट में मान निकालना पड़ेगा तभी निकलेगा कि बड़ा कौन है। छोटा कौन है ये भी नहीं पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक में आज हम बताएंगे कि ये इनमें सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम तुरंत बता दें कि बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया कि मैं क्या बताने वाला हूं आज के क्लास में। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हमें चाहिए कौन सा भिन्न, बड़ा भिन्न चाहिए कि भाई चारों में, तीनों में, जैसे 4 ऑप्शन है और उसमें से सबसे बड़ा कौन है। ये एग्जाम में पूछता है, काफी बार देखने को मिला है। जैसे पहला क्वेश्चन हम मानकर चलिए अगर लेते हैं 2/3, 3/4, 5/6, और पहले ये 3 ही रहते हैं, ठीक है। कि बताइए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर नॉर्मली अगर संख्या p बटे क्यू यानी अंश और हर के रूप में नहीं रहता तब तो तुरंत सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे p बटे क्यू या सीधे सीधे कहिए अंश और हर के रूप में है, तो थोड़ा सा परेशानी होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ट्रिक कहता है कि अगर संख्या इस तरह से हो और आपको बड़ा भिन्न ज्ञात करना हो तो आप क्या करिए ना, आप एकदम बिल्कुल आसान तरीके से क्या करिए कि इन दोनों को आपस में गुणा करिए तिरछा तिरछी, मतलब जो नजदीक वाला 2 दिख रहा है, 4 दूनी 8 यहां लिखिए, 3 तिया 9 यहां लिखिए, ठीक है। मतलब इसको इसके साथ गुना करके हमने यहां लिख दिया और इसको इसके साथ गुना करके हमने यहां लिख दिया। अब बताइए 8 बड़ा कि 9 बड़ा? ऑब्वियसली 9 बड़ा, और बड़ा ही संख्या चाहिए तो 8 वाले को काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से मैं इसको एक बार फिर से अगर बैक करूं, इस तरह से फिर से समझाऊं आपको, तो करना क्या है कि इन दोनों को गुना करना है 4 दूनी 8, इन दोनों को गुना करना है 3 तिया 9। ऑब्वियसली हमें बड़ा संख्या चाहिए, यानी इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो हम 8 वाले को काट देंगे, हाइड कर देंगे, जो भी कहिए। अब ये भी कोई काम का नहीं रहा। अब फिर इन दोनों को गुना करेंगे। अब ये दोनों, इन दोनों में बड़ा ज्ञात करना है, क्योंकि इन दोनों में तो हमने ज्ञात कर लिया कि ये बड़ा है। तो 6 तिया 18 और 5 20, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कौन सा बड़ा? बड़ा 20, तो हम 18 को काटेंगे। और 20 किसको डिनोट कर रहा है? 5/6, यानी 5/6 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या होगा जी? 5/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बड़ी संख्या 5/6 है। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसे मान लो कि 3/5, 5/8 और 7/11, मान लीजिए कि ये 3 हमने रखा है। अब इन तीनों में हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सिंपल सी बात है, 8 तिया 24, तिरछा तिरछी गुना करिए, 5×5 25, लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, वो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 24 छोटा है, काट देंगे क्योंकि हमें बड़ा चाहिए। अब इस 25 की कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। अब 11×5 55 यहां हो गया, और 8×7 56। ऑब्वियसली बताइए 56 बड़ा है 55 से, 55 को काटेंगे, राइट आंसर 7/11, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और मान लीजिए कि अगर हम रख रहे हैं 2/3, 5/13 और 8/15। नाउ अब सबसे बड़ा कौन है? 13 दूनी 26, लिखने की भी जरूरत नहीं। अगर हम ना लिख कर सोचे कि 13 दूनी 26 इसका वैल्यू, 5 तिया 15 इसका वैल्यू, तो 15 वाले को काटेंगे क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो 26 बड़ा है। 15 दूनी 30 इसका वैल्यू और 8 तिया 24 इसका वैल्यू, तो किसको काट देंगे? 24 वाले को काटेंगे क्योंकि 30 हमारा बड़ा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बड़ा वाला आप समझ चुके होंगे। चलिए छोटा भिन्न ज्ञात करें। अब हम यहाँ हेडिंग बनाएंगे छोटा भिन्न, ठीक है, छोटा भिन्न, ठीक है बच्चों। अब देखिए छोटा भिन्न कैसे ज्ञात होगा, चले एकदम बिल्कुल फास्ट फास्ट, कम टाइम में बहुत कुछ सीखेंगे। छोटा भिन्न कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए रख लेते हैं। मान लीजिए 2/3, 4/5, 5/7, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? और दूसरा ले लेते हैं 4/5, 5/12 और 3/8, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। इन दोनों में सबसे छोटा छोटा संख्या कौन सा है, छोटा भिन्न या छोटी संख्या कौन सी है? देखिए 5 दूनी 10, ये लिखना पड़ रहा है, जरूरी नहीं है कि लिखेंगे। 4 तिया 12। अब बताइए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए छोटा भिन्न, किसको काटेंगे? बड़ा वाला को काटेंगे, क्योंकि जो जिसके नीचे रहेगा वो उसको डिनोट करेगा। तो यहाँ 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो 12 को हमने काटे क्योंकि हमें छोटा चाहिए। 7 दूनी, अब ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15। अब बताइए हमें चाहिए छोटा, तो 15 बड़ा है ना, तो 14 वाले को काटेंगे, यानी 2/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो यहां देखो 12 चक 48, 5 पचे
25, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छोटा, किसको काटेंगे, बड़ा वाला को, क्योंकि हमें छोटा भी नहीं चाहिए। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, 8 5 40 और 12 3 36, क्या चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा वाला को काटेंगे। 3/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और, 5/12, 7/9, 8/15, 4/5। अब थोड़ा बड़ा कर दिया हमने क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा है छोटा है कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। 9 5 45, ठीक है, 12 7 84, एकदम शॉर्ट में 9 5 45, 12 7 84, सिंपल सी बात है। 84 वाले की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि 45 हमारा छोटा है, इसको आप मिटा दीजिए, ओह सॉरी, इसको आप मिटा दीजिए, डन। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में कंपेयर करना है, फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है, क्योंकि हमें अभी चाहिए छोटा वाला, तो काटेंगे किसको, बड़ा वाला को काटेंगे। 15 5 75, यानी इसकी वैल्यू 75। अब 12 8 12 7 84, 12 8 96, यानी ये आपका हो गया 15 5 75 और 12 8 96। कौन सा काटेंगे, 96 वाले को काटेंगे क्योंकि हमें चाहिए छोटी संख्या। चलिए ये भी हो गया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको चाहे तो मिटा सकते हैं। 5 5 25 और 12 चक 48, 48 वाले को काटेंगे क्योंकि 25 यानी 5/12 इसका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि अगर 3 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन भी क्यों ना हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कहीं ऐसे रहे 2/3, 0.35, कहीं रहे 12/15, कहीं रहे 0.40, ठीक है, तो याद रखिएगा पॉइंट हटा के नीचे 00 कर दीजिएगा, पॉइंट हटा के नीचे 00 कर दीजिएगा, यानी संख्या को आप अंश और हर यानी एक भिन्न के रूप में रख लीजिएगा, फिर काट दीजिएगा, फिर नॉर्मली इस तरह से। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि क्या आप 100% सीख चुके हैं इस चीज से। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कामगार हो।